Hello everyone, guys, this is Rohit Agrawal. Welcome to Study Fusion. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। एनर्जी खुद से प्रोड्यूस नहीं हो सकती, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। सिर्फ ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब इस पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। बस होता क्या है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, तो गाइस यहां पर हम दो एग्जांपल लेंगे जहां पर हम प्रूव करेंगे कि जो एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो सबसे पहले हम लेंगे फ्री फॉल का एग्जांपल। एक बॉडी है ए पोजीशन पर, ठीक है, ये बॉडी फॉल कर रही है अंडर दी ग्रेविटी। तो यहां पर ये हमने ड्रॉ करा ग्राउंड, ठीक है। यहां पर हम तीन पोजीशन लेंगे, एक हाईएस्ट पॉइंट, एक मिडिल पॉइंट बी पोजीशन, और एक ग्राउंड को टच करने से पहले की पोजीशन, मतलब रेस्ट पर आने से पहले की पोजीशन सी, जब बॉडी ग्राउंड को टच करने वाली होगी। ठीक है, ये तीन कंडीशन ली हमने। यहां पर जब हमने पहली कंडीशन ली तो जो हाइट है बॉल की फ्रॉम द ग्राउंड वो है h, ठीक है। बॉल ने मोशन किया, ए से बी पोजीशन पर आई, और इस केस में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, x, ठीक है। तो हाइट कितनी होगी, रिमेनिंग हाइट कितनी होगी, बी पोजीशन पे जो बॉल है उसकी हाइट कितनी होगी, h माइनस x। क्लियर है? ए पोजीशन हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वो क्या होगी, जीरो होगी। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब यहां पर ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। अब आप लोगों को पता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो सम होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एट ए पोजीशन पर क्या होगी मैकेनिकल एनर्जी, तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो गाइज ए पोजीशन पर बॉडी में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। कितनी पोटेंशियल होगी, एनर्जी होगी, सपोज करिए बॉडी का मास है m, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो। रीजन, वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। तो एट ए मैकेनिकल एनर्जी कितना हो गया, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी इज mg स्मॉल h, काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया mg स्मॉल h। तो एट ए जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mgh, राइट। चलिए अब आते हैं एट बी पोजीशन, एट बी। अब बी पर बॉडी मोशन में भी होगी और इसकी कुछ हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगा m g मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज h माइनस x। तो गाइस ये हो गया mg h माइनस mgx। ठीक है, तो ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी।
अब हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बॉल एट बी, ठीक है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करके। तो गाइस यहां पर देखिए, यहां पर वेलोसिटी है 0, यहां पर मान लीजिए वेलोसिटी आ गई v, ठीक है। बॉडी फॉल कर रही है अंडर ग्रेविटी, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? ग्रेविटी के। और बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? x, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या क्या पता है? इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन पता है और डिस्टेंस पता है। तो इन सब में कौन सा रिलेशन है? इन सब में है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद रखिएगा, वेलोसिटी एट बी पर वेलोसिटी एट बी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन मोशन को यूज करेंगे। क्या है थर्ड इक्वेशन मोशन? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v स्क्वायर, u इज 0 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय a इज g मल्टीप्लाई बाय s क्या है? x। तो यहां से v स्क्वायर आ गया 2gx, राइट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर हाफ मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर। v स्क्वायर की वैल्यू को आपको यहां पर पुट करना है 2gx। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया? mgx। तो यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी हो गया वो हो गया सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना था हमारा? mg स्मॉल h माइनस mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है? mgx कैंसिल आउट, तो आंसर इज mg स्मॉल h, ठीक है। फिर से देख लीजिए, पोजीशन एट बी के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करा mg हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, सिंपल है। और काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है? वेलोसिटी एट बी को कैलकुलेट किया है, राइट, वेलोसिटी एट v। और उसके लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करा, वैल्यूज को पुट करा, v स्क्वायर आया 2gx, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलाज में v स्क्वायर की वैल्यू को पुट करा और यहां पर मैकेनिकल एनर्जी हमने कैलकुलेट करा, ठीक है। तो गाइस b पर अगेन मैकेनिकल एनर्जी कितना है? mgh। a पोजीशन पे कितना था? mgh। यानी कि a से जब बॉडी b तक आई तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कैसी है? सेम है, मतलब कंजर्व है। चलिए अब आते हैं एट c गाइस, c पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? c पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। रीजन, उसकी जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो हो गई है 0, ठीक है। अब यहां पर कैलकुलेट करेंगे क्या? काइनेटिक एनर्जी। और अगेन काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एट पोजीशन c वेलोसिटी कितना है बॉडी का। तो अब हम a से c तक का पूरे मोशन को देखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट h, एक्सेलरेशन g। तो v स्क्वायर अगेन कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से v स्क्वायर, u क्या है हमारा? 0 है, प्लस 2a हमारा g है, और s मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। तो यहां से v स्क्वायर आ गया 2gh, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर हाफ m, v स्क्वायर इज 2gh, 2 से 2 कैंसिल आउट, mgh। समझ में आ रहा है? थर्ड इक्वेशन मोशन को यूज करा, वहां से v स्क्वायर की वैल्यू निकाली और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलास में पुट कर दी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया? mgh। तो इस केस में पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी? थर्ड केस में सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी 0
प्लस mgh, कितना आया mgh। ठीक है, तो आपने देखा एट पोजीशन सी अगेन हमारी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए, मैकेनिकल एनर्जी एट बी एंड मैकेनिकल एनर्जी सी, तीनों कैसी हैं सेम है, लेकिन आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, और जब हम C की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0 और काइनेटिक एनर्जी कितना है mgh। तो आपने देखा एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, राइट, लेकिन पूरे सिस्टम की अगर हम एनर्जी देखें तो कैसी है, कंजर्व है, mgh mgh mgh। ठीक है गाइस, अब यहां पर मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा जिससे आप डायरेक्ट बिना इस डेरिवेशन के कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट ए बी सी एंड काइनेटिक एनर्जी। जब तक इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट अब हम समझेंगे डायरेक्ट मेथड जिससे हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट ए बी सी। देखिए, एट ए potential energy is mgh and kinetic energy is 0। बहुत सिंपल है, क्योंकि A पर वेलोसिटी होगी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाइट के अकॉर्डिंग mgh, राइट। अब आते हैं एट B। अब B पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू फिगर। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना बहुत इजी है, कितनी डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड, बस ये आपको देखना है, mg ब्रैकेट h माइनस x। क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, h मतलब हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे वेलोसिटी पता होना चाहिए, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। यहां पर आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी है। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mg और ये हाइट। ठीक है, ये जो डिस्टेंस मूव करी ये ही आपको यूज करना है, ये डायरेक्ट ट्रिक है, बिना डेरिवेशन के आप डायरेक्ट हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, एट सी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एट सी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, क्योंकि हाइट तो 0 है, राइट। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो गाइस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी mg डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल। अब बॉल ने ए से सी तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, h, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो गई mgh। समझ में आया। तो ये ट्रिक है, बिना डेरिवेशन के पता कर पाएंगे कि कहां पर कितनी काइनेटिक एनर्जी और कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। सपोज करिए मैं डिस्टेंस को चेंज कर दे रहा हूं, इस बार मैं इसको ले रहा हूं x और इसको ले रहा हूं h माइनस एक्स, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस x है तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगी h माइनस एक्स। तो पहले में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, लास्ट वाले में भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मिडिल जो पोजीशन है बी पोजीशन, वहां पर क्या होगा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgx हाइट फ्रॉम द ग्राउंड और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा mg ब्रैकेट h माइनस एक्स। समझ में आ गया, ये डिस्टेंस को हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई जिससे आप डायरेक्ट हर पोजीशन पे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए गाइस प्लीज नोट इट। गाइस अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन की एप्लीकेशन सिंपल पेंडुलम में। तो गाइस यहां पर एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट कर रहा है A to B, B to A, A to C, C to A, राइट। तो यहां पर क्या होगा, जब पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो एक एनर्जी की फॉर्म कन्वर्ट होगी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में, लेकिन पूरे सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो यहां पर कंजर्व रहेगी। चलिए देखिए समझते हैं। तो यहां पर जो A पोजीशन है जिसको हम रेस्ट पोजीशन बोल सकते हैं पेंडुलम की, उसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है। तो हम पेंडुलम को पहले कहां लेके गए, B तक लेके गए। अब हम B पे देखेंगे तो B पर जब पेंडुलम आएगा तो उसकी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, h हाइट हो जाएगी। तो B पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, राइट। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी
यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। अब जब पेंडुलम बी टू ए मूव करेगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, क्योंकि उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज कर रही है, और जैसे ही वो ए पोजीशन पर आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? रीजन, क्योंकि उसकी जो हाइट है वो जीरो हो गई, क्योंकि हमने हाइट किससे ली थी? रेफरेंस पॉइंट ए से ली थी। और पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh। मतलब पोटेंशियल एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन अगर मैं सम देखूंगा दोनों एनर्जी का तो क्या आएगा? mgh, मतलब एनर्जी कंजर्व है। अब अगेन जब पेंडुलम ए टू सी मूव करेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगी और टोटली कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो गाइज यहां पर आपने देखा कैसे जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो जब पेंडुलम बी टू ए आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और जब ए टू बी जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। सिमिलरली सी टू ए में भी यही होगा, जब बॉडी सी टू ए आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और ए टू सी में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो गाइज यहां पर भी हमने क्या करा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।